नहीं दिखाएंगे ईरान का परमाणु बम, ट्रंप नेतन्याहू को कालीबाफ का चैलेंज। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका और इजराइल की सीधी पहुंच हो जाती है तो ये वाकई अमेरिका और इजराइल की ईरान पर सीधी जीत साबित करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में ईरान ने अपने तेवर दिखाकर फिर साबित कर दिया कि ईरान रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। जरा खबर को समझ लीजिए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की आड़ में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या नकेल कसने की कोशिश कर रहा है और कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के इस परमाणु पंजे से खुद को बचाने में जुटा हुआ है। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से अब साफ इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भी होश उड़ चुके हैं। मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने दो टूक कह दिया कि ईरानी कानून इस बात की इजाजत कतई नहीं देता कि IAEA ईरान के 3 परमाणु ठिकानों का दौरा करे। ईरान के इस्फान, फोर्दो और नतांज परमाणु ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तीनों तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना ईरान का परमाणु ढांचा अधूरा है। अमेरिका और ईरान चाहते हैं कि IAEA के जरिए ईरान के इस्फान, फोर्दो और नतांज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। IAEA चाहता है कि वो ईरान की तीनों परमाणु साइट्स इस्फान, फोर्दो और नतांज का बारीकी से निरीक्षण करे और पता लगाए कि आखिर ईरान का 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के ये तीनों परमाणु अड्डे आखिर क्यों इतने ज्यादा अमेरिका, इजराइल और IAEA की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यानी कि UCF काम करती है। ईरान की खदानों से जो कच्चा यूरेनियम लाया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं, उसे यहाँ रासायनिक प्रक्रिया के जरिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस यानी कि UF6 में बदला जाता है। इसी गैस को बाद में संवर्धन के लिए दूसरे संयंत्रों में भेजा जाता है। यहाँ संवर्धित यूरेनियम के परमाणु रिएक्टरों के लिए फ्यूल रॉड्स यानी ईंधन की छड़ें तैयार करने का काम भी होता है। इस्फान के आसपास ईरान का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, क्योंकि इस क्षेत्र पर हमला पूरे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ने जैसा माना जाता है। ईरान के पवित्र शहर कुम के पास मौजूद ये संयंत्र सुरक्षा के लिहाज से सबसे अभेद्य और रणनीतिक रूप से सबसे खतरनाक माना जाता है। फोर्दो को एक विशाल पहाड़ी के अंदर लगभग 250 से 300 फीट गहराई में कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे बनाया गया है। इस बनावट की वजह से ही इस पर पारंपरिक हवाई हमलों का या फिर बड़े बंकर बस्टर बमों का असर होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहाँ आधुनिक और एडवांस सेंट्रीफ्यूज जैसे IR6 के जरिए यूरेनियम को सीधे 60% या उससे ज्यादा शुद्धता तक समृद्ध किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च के नाम पर सैन्य स्तर के बेहद करीब है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ये ईरान का सबसे बड़ा केंद्रीय और मुख्य यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, जो इस्फान प्रांत के अंतर्गत ही नतांज शहर के पास मौजूद है। नतांज में बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होता है। यहाँ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे विशाल हॉल्स बने हुए हैं, जहाँ हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज 24 घंटे घूम करके गैस को समृद्ध करते हैं। अपनी विशाल क्षमता के कारण ही ये संयंत्र हमेशा इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहा है। The denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال. इसीलिए ईरान ने दो टूक कहा है कि हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के निरीक्षकों को वो अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह से गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाजत कतई नहीं देता।
सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निरीक्षकों को वही पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दो टूक कह दिया कि फिलहाल IAEA को केवल 2 परमाणु प्रतिष्ठानों बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तेहरान अनुसंधान रिएक्टर तक ही सीमित पहुंच दी गई है और ईरान इसी व्यवस्था का पालन करेगा। 125 दिन से जबरदस्त संघर्ष, ईरान डील में डबल धोखा। अमेरिका ईरान में अब जल्द ही बड़ा समझौता हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस बात का संकेत बार बार दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ही घंटों में अब अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान के साथ खुले मन से समझौता करने जा रहे हैं या फिर समझौते की आड़ में ईरान के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी के कुछ एक्सपर्ट्स इसे पूरी तरह धोखा न मानकर ट्रंप और नेतन्याहू की एक सोची समझी चेस चाल के रूप में देख रहे हैं, जिसके पीछे ये गणित हो सकता है कि ट्रंप दुनिया के सामने शांति दूत की इमेज बना रहे हैं, दुनिया के लिए हॉर्मोन्स खुलवा रहे हैं, जबकि नेतन्याहू बैड कॉप की भूमिका में रहकर लेबनान से लेकर ईरान तक हमले की खुली झूठ का दावा कर रहे हैं। डील के तहत 60 दिन में परमाणु स्टॉक नष्ट करना है। अगर ईरान अपनी डील से मुकरा तो ट्रंप को दोबारा नैतिक और लीगल आधार मिल जाएगा और वो ईरान को तबाह कर डालेंगे। 107 दिनों की लगातार लड़ाई से अमेरिका और इजराइल दोनों के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म होने की कगार पर थे। इस डील के बहाने इजराइल और अमेरिका को अपने हथियारों का स्टॉक दोबारा भरने का वक्त मिल गया है, क्योंकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि वो इस डील का हिस्सा नहीं है। इसीलिए नेतन्याहू ने चालाकी से खुद को अंतर्राष्ट्रीय बंधनों से मुक्त कर लिया है। अमेरिका दुनिया से कहेगा कि वो शांति चाहता है, लेकिन इजराइल पर्दे के पीछे से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा और मोसाद के जरिए गुप्त और सर्जिकल हमले जारी रखेगा। इजराइल सीज फायर के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले ही हिजबुल्ला और ईरान के शीर्ष कमांडरों को चुन चुन कर निशाना बनाने की नीति जारी रखेगा, ताकि समझौते के वक्त उसकी स्थिति कमजोर न रहे। अगर अमेरिका के दबाव में इजराइल को फ्रंटलाइन वॉर यानी कि आमने सामने का युद्ध रोकना भी पड़ा, तो भी मोसाद के जरिए ईरान के भीतर सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर हमले और परमाणु वैज्ञानिकों या ठिकानों को गुप्त रूप से निशाना बनाने का सिलसिला थमेगा नहीं। ये तो लगभग तय है। We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. अब ऐसे हालात में अगर ईरान अपने परमाणु ठिकानों को छिपाने में कामयाब रहता है, तो इजराइल इसे अमेरिका की रणनीति की बड़ी हार मानेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का परमाणु दांव पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकता है।